गा रहे थे, तेरे लहू में जो छिपे, कभी भी किसी भी बला से ना डरे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो मुझे अपना पुराना टाइम याद आ रहा था जब मैं प्रभु में नहीं थी। तो इवन तो एक टाइम था जब मुझे रात को बहुत डर लगता था, पर मैं ऐसी लड़की थी कि मैं कोई इन चीजों में मानती नहीं थी। ओके, आई वॉज नॉट अ पर्सन कि भाई मैं भूत प्रेतों में कभी विश्वास नहीं रखती थी। मैं नहीं विश्वास करती थी कि कोई ऐसी चीजें हैं। लेकिन जब ये सब मेरी जिंदगी में घटने लगा तो मैंने रात को उठ के बैठना और डरावने सपने आने और ऐसे होना कि जैसे किसी ने गला घोट दिए सोते सोते, मुंह से आवाज ना निकलनी, मेरा कोई गला दबा रहा है, मुंह से आवाज ना निकलनी, हाथ पैर ना हिलने। अपनी तरफ से दूसरों को आवाजें लगा रही हूँ कि भाई मुझे बचाओ, बट आवाज ही नहीं निकलती थी। कोई बचाने वाला नहीं था। ओके, अगर मैं कहती थी, किसी को बताती थी, जैसे पेरेंट्स को बताना कि मुझे डर लगता है ये वो, उनके पास भी उसका कोई सोल्यूशन नहीं था। ओके, और ज्यादा वो बाबों के चक्कर में। लेकिन जब यीशु मेरी जिंदगी में आया तो कोई डर, कोई भय, कोई बला मेरी जिंदगी में नहीं रही। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। अब कोई सपना डराता नहीं, कोई शैतान डराता नहीं। ऐसा नहीं है कि कभी कुछ होता नहीं है, जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन रख के उम्मीदा मैं आया, मेरे खुदाया दे तू सहारा। पर ये मालूम है कि हमारी जो उम्मीद है वो यीशु नासरी पर है और वो हमारे सहारा देने वाला परमेश्वर है। उसने कहा है, बहुत से लदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। तो कोई चीज जो है, कोई भी प्रॉब्लम अगर कोई आती है तो पता है कि यीशु के पास हम जा सकते हैं। वही हमारा महकम किला है, वही हमारी ढाल है, वही हमारी तलवार है और वही हमारा महकम किला है। और उसका जो लहू है, there is a shelter, वो छुपने की स्थान है। आमीन। उसका लहू जो छुपने का स्थान है। हालेलुया। The secret place of the Most High, जो उसका सीक्रेट प्लेस है, वो क्या है? हम सोचते हैं कि हमको लगता है शायद कोई आंगन होगा, कोई घर होगा, कोई जगह होगी। No, that is the blood of Jesus. जब तुम पर जिस दरवाजे पर लहू लगा होगा, शैतान उस पे नहीं आएगा, वहां नहीं एंटर कर सकता। जिस इंसान पर परमेश्वर का लहू लगा होगा, शैतान उसकी जिंदगी में एंटर नहीं कर सकता। करने की कोशिश करेगा, टॉर्मेंट कर सकता है, पर एंटर नहीं कर सकता। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। लुक लाइक आज मैं ब्लड ऑफ जीसस पे ही प्रीच कर दूं इंस्टेड ऑफ इट फील्स लाइक इतना कि आज का प्रचार जो है वो ब्लड ऑफ जीसस पे ही हो जाए। बट एनी हाउ, हमारा जो टॉपिक चल रहा है हम उसकी तरफ जाएंगे। ग्लोरी टू गॉड। आपको पता है कौन सा टॉपिक चल रहा है? लॉर्ड्स प्रेयर। लॉर्ड्स प्रेयर। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड।
ओके, आज हमारा ये थर्ड पार्ट है सीरीज का, लॉर्ड्स प्रेयर की सीरीज का तीसरा भाग है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम इससे पहले कि हम लॉर्ड्स प्रेयर में जाएं, हम छोटी सी प्रेयर में जाते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू द लैम्ब ऑफ गॉड। मेरे परमेश्वर खुदावन खुदा, तेरा धन्यवाद करती हूँ इस वक्त के लिए, इस समय के लिए जो तूने हमें दिया परमेश्वर, कि हम जो तूने सिखाया उसको सीख सके परमेश्वर, उसकी गहराई को जान सके परमेश्वर। वो प्रार्थना जो चेलों ने को तूने सिखाई, आज जब हम उस प्रार्थना को सीखने जा रहे हैं परमेश्वर, तो हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन, कि तूने ये हमें सीखने के लिए दिया परमेश्वर, कि हम तेरी हुजूरी में आकर इस प्रार्थना को सीखें। मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जैसे मेरे प्रभु यशाया नबी ने तेरे आगे कहा कि परमेश्वर मैं तो अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं, खुदावन तूने उस अपने ऑल्टर से एक जलता हुआ कोले से उसके मुंह को छुआ, उसे शुद्ध किया मेरे परमेश्वर। इसी तरह आज तू मुझे और अपने लोगों को शुद्ध कर। मेरे मुंह को खोल कि मैं तेरे वचन को सुना सकूं, और तेरे लोगों के कानों को खोल, समझ की आंखों को खोल दे परमेश्वर, कि ये इस प्रार्थना की गहराई को समझ सके, कि हम सब परमेश्वर इस प्रार्थना की गहराई को समझ सके कि तू क्या कहना चाहता है। चेलों ने ये नहीं कहा कि हमें चंगाई करना सिखा, हमें भूतों को निकालना सिखा, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हमें प्रार्थना करना सिखा। परमेश्वर हमारी भी आज यही प्रार्थना है कि तू हमें प्रार्थना करना सिखा। खुदावन मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे और हमारे प्रभु यीशु नासरी के नाम से, सुन और कबूल कर। पिछले लास्ट वीक हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रेयर। हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए। इसके बारे में हमने पढ़ा था, स्टडी किया था, और आज हम 10वें वर्ष यानी कि 10th वर्ष, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। तेरा राज आए। राज किसका होता है? राज्य जो है, राज किसका होता है? एक राजा का राज होता है, राइट? तो परमेश्वर हमारा क्या है? राजा है। योर किंगडम कम्स, तेरा राज आए। योर विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन। जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही तेरी इच्छा धरती में पूरी हो। योर किंगडम, जैसे उसका राज है स्वर्ग में है, स्वर्ग में सब वो राजाधिराज है, और वहां पर एंजल्स हैं, वहां पर अपने 24 एल्डर्स हैं, वो सब प्रभु के आगे झुकते हुए हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ये बोलते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और अपने क्राउन्स को नीचे करते हैं, रखते हैं, उसके सामने झुकते हैं। उसका जैसे उसके राज में क्या है? पीस है, शांति है, खुशी है। कोई यहाँ की तरह जो धरती पे जैसे यहाँ पर महामारी फैली रहती है, लोग रोते कुरलाते हैं, कोई गरीब है, कोई सैड है, कोई मैड है, कोई रो रहा है, कोई बीमार है, कोई तड़प रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है वहां पर। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड।
स्वर्ग में ऐसा कुछ नहीं है। स्वर्ग में लोग, जो हम लोग जाते भी हैं, वो लोग एंजल्स की तरह हो जाते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सारी यहाँ की जो टेंशन्स है वो खत्म। वो कहता है योर विल बी डन। किंग जेम्स में ऐसा लिखा है, इन अर्थ एज इट इज इन हेवन। इन अर्थ का क्या मतलब है? इन अर्थ, अर्थ यानी कि धरती। हम क्या है? हम धरती हैं। सारी जो पृथ्वी पर है, वहां पर तो परमेश्वर की बात ये तो नहीं है कि हर एक कोई जानता है, मानता है, नहीं मानते। आई मीन यू कैन आंसर। हर कोई जन तो नहीं मानता, मानते हो? मैं तो नहीं मानती थी पहले। मैं तो नहीं मानती थी, जब मैं प्रभु में नहीं थी तो नहीं मानती थी। अपने दिमाग की, अपने मन की करते थे कि नहीं? चलो मैं तो करती। ओके, आई कैन से अबाउट माई सेल्फ कि हम लोग तो अपनी मर्जी करते थे, अपने मन की करते थे। हम क्या थे? अपने मन के राजा थे। हालेलुया। तो इसी तरह सारी दुनिया में परमेश्वर की इच्छा लोग नहीं मानते, लेकिन हम जो अर्थ, हमें अर्थ कहा गया है, हम परमेश्वर का मंदिर हैं। वी आर दैट अर्थ। हम वो धरती हैं जिसमें परमेश्वर की मर्जी पूरी होती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम वो धरती है, किसके द्वारा? हमारे द्वारा परमेश्वर की मर्जी पूरी होती है। हम में परमेश्वर की मर्जी पूरी होती है। हम में और हमारे द्वारा परमेश्वर की मर्जी पूरी होती है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। डू यू एग्री विद मी? आर यू विद मी? यस पास्टर जी। सो परमेश्वर का राज जो है वो अपने लोगों में आएगा, आता है और अपने लोगों के द्वारा वो काम करता है। अपने लोग जो उसके चुने हुए लोग हैं, जिनको उसने अलग किया है अपने कामों के लिए, आपको और मुझे जिनको अलग किया है अपने कामों के लिए, उन लोगों में परमेश्वर का राज आता है और उनके द्वारा वो काम करता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। एक वर्स मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ, जरमाया, आई थिंक चैप्टर 1। ओके, गिव मी अ सेकेंड। ओके, यहां पर जरमाया क्या कहता है? तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का हूं। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा वहां तू जाएगा और जो कुछ मैंने तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। हालेलुया। मीन्स कि उसका वचन जो है वो अपने वचन के द्वारा तुम में से काम करता है। He work through you. हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हम प्रेयर कैसे करते हैं? ओके, पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज मेंट बाय गॉड्स किंगडम एंड गॉड्स विल बी डन इन दिस प्रेयर। इस प्रेयर में ऐसे क्या है? व्हाट इज मेंट, क्या क्वेश्चन ये है कि इसका क्या मतलब है? गॉड्स किंगडम, जो मैंने आपको अभी बताया कि परमेश्वर का किंगडम, एंड
गॉड्स विल, परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर का किंगडम के बारे में। इसका मतलब क्या है? हम 2 कुरिन्थियन में जाएंगे। 2 कुरिन्थियन और वर्ड चैप्टर 6, 2 कुरिन्थियन चैप्टर 6 में जाएंगे। वहां पर 16 का बी पार्ट से मैं पढ़ूंगी। मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, वे मेरे लोग होंगे। तो परमेश्वर क्या है? परमेश्वर का राज जो है वो लोगों के बीच में, उसके लोगों, दूसरे लोगों, हर किसी के बीच में नहीं, बल्कि अपने लोगों में। परमेश्वर क्या चाहता है? कि हम ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर का राज आए। मतलब ये कि परमेश्वर चाहता है कि वो अपने लोगों के बीच में रहे, वो अपने लोगों के बीच में चले फिरे और हम लोग जो है उसके बेटे बेटियां कहलाएं और वो हमारा पिता, हमारा परमेश्वर कहलाए। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। यही परमेश्वर की इच्छा है और इसलिए उसने तुम्हें दूसरों में से अलग किया है। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर कहता है कि तुम दुनिया में तो हो पर दुनिया के नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया, तुम दुनिया में तो हो लेकिन दुनिया के नहीं हो, इसलिए उन लोगों में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। मीन्स की जो पाप है उनमें से निकलो, जो लोग अविश्वासी हैं, जेंटाइल्स हैं, उनके अंदर से निकलो, अलग रहो। अलग मीन्स कि अब तुम्हारी आइडेंटिटी अलग होनी चाहिए। मीन्स ये नहीं तुमने रहना, ये तो है नहीं कि तुम जंगलों में जाके रहोगे। हालेलुया, तुम उनके बीच में तो हो पर उनके जैसे नहीं हो। तुम दुनिया में तो हो पर दुनिया के नहीं हो। तुम परमेश्वर के हो, उस परमेश्वर के जो आदि और अनंत कहता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। वो तुमको कहता है कि तुम बी होली फॉर आई एम होली, कि तुम पवित्र हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूं। क्योंकि उसके पास आने के लिए पवित्रता की जरूरत है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूं? Do you understand? Yes, Pastor ji. Okay. So, परमेश्वर जब प्रार्थना करनी सिखा रहा है, वो कहता है कि Your kingdom comes, Your will be done। ये कहना है परमेश्वर से, क्या कहना है कि तेरा राज आए और तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती वहां हमारी जमीन पर भी हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पर हम परमेश्वर के पास बैठे कहें परमेश्वर तेरा राज मेरी जिंदगी में आए और मुझे बड़ा घर दे दे और मुझे बड़ी कार दे दे और मुझे ये दे दे वो दे दे। ये परमेश्वर का राज नहीं है। परमेश्वर तेरी मर्जी है कि मैं अच्छी जिंदगी जीऊं, ऑफ कोर्स ही इज, पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे ये प्रार्थना करें। उससे प्रार्थना क्या करनी है कि तेरा राज बढ़े, तेरा राज मेरी जिंदगी में आए। इसका मतलब नहीं कि बड़े बड़े घर, बड़े बड़े
बहुत बड़ी बड़ी चीजें जो जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है अभी, आप उनको मांगो परमेश्वर से। परमेश्वर से जो प्रार्थना करनी है उसके वचन के द्वारा करो। हालेलुया। जो उसके वचन में है उसके द्वारा प्रार्थना करो और तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। यहां परमेश्वर कह रहा है मेरे राज को मांगो कि मेरा राज जो है बढ़े, और उसको बढ़ाएगा कौन? तुम और मैं। परमेश्वर ऊपर से उतर के आ चुका, वो हमें यही बताने आया था कि जो परमेश्वर का राज है बहुत निकट है, इसलिए तुम संभल जाओ। वो हम लोगों को बताने आया था। अब जब आएगा, अब वो ग्रेस जो हमारे ऊपर चल रही है, वो ग्रेस उसके आने के कारण चल रही है, और अब वो ग्रेसफुल नहीं बल्कि जजमेंट के लिए आएगा। तो इसलिए उसने कहा कि उस दिन के आने से पहले तुम सब जो है, हर एक मानव जाति में हर एक इंसान को यह मौका दिया गया है कि हम जो है पश्चाताप करें और परमेश्वर में आए। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। जो सेकंड बात है, What are we asking for when we make these petitions? हम मांग क्या रहे हैं? हम जाएंगे यूहन्ना की अंजील में 10:10 हम पढ़ेंगे। ओके, 10 का 10 पढ़ेंगे। हम यहां पर चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत में पाए। परमेश्वर हमारी जिंदगी में इसलिए आया, और वो यही प्रार्थना करने को कह रहा है कि कहता है कि जो चोर है, जो शैतान है, वो किस लिए आता है? घात करने और चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आया है। लेकिन मैं तुम्हें बहुतायत की जिंदगी देने आया हूं। सो ही वॉन्ट्स कि हर कोई जन जो इस धरती पर पैदा हुआ है उसको बहुतायत की जिंदगी मिले। हालेलुया। और इसी काम के लिए वो आया है, और इसी प्रार्थना को वो करने के लिए कह रहा है कि तुम ये प्रार्थना करो कि परमेश्वर का राज आए और हम जो हैं वो परमेश्वर के कामों को करें। परमेश्वर हमारे द्वारा उन कामों को करे और हम उसके राज को बढ़ाएं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। अगर हम मरकुस की इंजील में चैप्टर 1 और वर्स है 15, और उसके बाद फिर से हम मत्ती में आएंगे। वहां पर परमेश्वर ने उनसे क्या कहा? और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। कहता है मन फिराओ, अपने मनों को फिराओ। रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ हेवन इज एट हैंड। और मत्ती के 4 अध्याय में भी 17th वर्स में उसने क्या कहा? उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराना हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। यीशु यही बताने आया था कि परमेश्वर
परमेश्वर का वो उद्धार के लिए आया था कि हम मानव जाति का उद्धार हो। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। वो हमें यही बताने और यही टीच करने के लिए आया कि परमेश्वर का जो राज है वो बहुत नजदीक है और इसलिए हर एक जन को मन फिराना बहुत जरूरी है। ग्लोरी टू गॉड। Glory to God. Amen. और परमेश्वर की इच्छा क्या है? यही इच्छा है कि हम लोग मन फिराएं और लोगों को सुसमाचार सुनाएं और परमेश्वर का राज बढ़े। लेकिन आगे क्वेश्चन ये है कि मन फिराने के बाद या जिन्होंने मन नहीं फिराया उनके लिए और फिर हमें अपनी जिंदगी को कैसे जीना है कि हम उसके राज की में बढ़ोतरी लाते रहें। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। कैसे हमने जीना है, कैसे अपनी लाइफ को बिताना है कि हम परमेश्वर के राज को बढ़ाएं। हम जाएंगे साम 103, भजन संहिता 103, का 19 पढ़ेंगे। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। वो राजा है और उसने अपने सिंहासन को एस्टैब्लिश किया है। और दूसरी जो बात है हम पढ़ेंगे जॉन यूहन्ना 18th चैप्टर में जाएंगे और 36 वर्स पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज यहां का नहीं है। वो कहता है मैं सदा का राजा हूं। मैं ऐसा राजा नहीं हूं जैसे बाकी राजे, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या राजे होते हैं। कहता है मैं इस दुनिया का राजा नहीं हूं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। वो सदा का राजा है, वो राजाओं का राजा है, परमेश्वरों का परमेश्वर है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हम जाएंगे रोमियो के 14 का 17। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। उसका राज्य ये नहीं कि तुम खाओ पियो और रोज नाचो गाओ और दैट्स इट। परमेश्वर का राज्य उसकी आत्मा के द्वारा स्थापित होता है और उसका राज्य जो है वो अपने लोगों के बीच में है। हालेलुया। वो चाहता है कि हर एक जन जिसने धरती पर जन्म लिया है वो बचाया जाए। ये उसकी इच्छा है। हालेलुया। यही उसकी विल है, यही उसकी इच्छा है। इसीलिए वो चाहता है कि जो यहाँ पर बचाए जाते हैं वो आगे जाकर सुसमाचार को सुनाएं ताकि लोग बचाए जाएं। जब तक वो वापस ना आ जाए, जब तक उसकी सेकंड कमिंग ना हो, तब तक लोगों को बचाया जाए। लोगों तक सुसमाचार पहुंचता रहे और लोग जो हैं वो बचाए जाते रहे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड।
हम पढ़ेंगे, लेट्स सी, यूहन्ना का पढ़ेंगे। ओके, तो आगे क्वेश्चन ये है कि हम, परमेश्वर ने ये बताया कि तुम बचाए कैसे जा सकते हो। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये एक कंडीशन है जिसको, जो प्री रिक्वेजिट्स है, जिसको पूरा करके हम परमेश्वर के राज्य में एंटर करने के भागीदार हो सकते हैं। हालेलुया। कैसे? ये यीशु ने खुद कहा, कहता है जल और आत्मा से ना जन्मे, जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे तब तक वो परमेश्वर के राज में एंटर नहीं कर सकता। आगे वर्स 7 जो है, सॉरी 6, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हालेलुया। कि नए सिरे से तुम्हारा जन्म होना आवश्यक है। फिर हम आगे पढ़ेंगे 1 कोरिंथियन का चैप्टर 6 का 9th वर्स। कौन कौन परमेश्वर के राज्य में एंटर नहीं कर सकता? ओके, 1 कोरिंथियन 1 का चैप्टर 6 एंड वर्स 9। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वैश्यगामी, ना मूर्ति पूजक, ना पर स्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले। बहुत सारे लोग क्या बात बात में गाली दे के बात करते हैं, उनको लगता है ये तकिया कलाम है। ओके, ये हमारे को बेटर दिखाता है। लोग गालियां दे दे के बात करते हैं। ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस होंगे। ये लोग जो हैं वो परमेश्वर के वारिस ना होंगे। हालेलुया। फिफ्टीन चैप्टर का 1 कोरिंथियन एंड वर्स 50। हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और ना नाशवान अविनाशी का अधिकार हो सकता है। तो परमेश्वर कहता है जो रूह से जन्मा है, जो पानी और जल से जन्मा है, वो ही मेरे राज्य का अधिकारी हो सकता है। मांस और लहू यानी कि जो शरीर से जन्मे हैं वो लोग उसके राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। ऐसे ही परमेश्वर ने उस जो बहुत अमीर बंदा था उसकी बात कही, उसको कहा कि इट इज हार्ड फॉर अ रिच मैन, ये कितना मुश्किल है एक दौलतमंद इंसान के लिए कि परमेश्वर के राज में एंटर करना, क्योंकि वो अपनी दौलत को परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। क्योंकि वो दुनिया को परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करता है, वर्ल्डली थिंग्स को परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करता है, दौलत को परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करता है। उस इंसान से प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने वो एक्चुअली वो पर्सन लोग प्रभु के पास आया, कहता है ऐसा मैं क्या करूं कि तेरे राज का अधिकारी हूं। परमेश्वर ने कहा कि जो पहली कमांडमेंट है, कहता मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करता हूं। फिर उसने कहा
कि अपने माता पिता को को ऑनर कर। वो कहता है मैं वो भी करता हूँ, मैं ये सब जानता हूँ, मैं ये सब करता हूँ। तो परमेश्वर ने कहा कि तू अपनी सारी दौलत को लोगों में बांट कर मेरे पीछे हो ले। और वो बहुत सैड फेस होकर चला गया। परमेश्वर ने कहा कि जो रिच मैन है, जो ऐसे लोग हैं, उनके लिए परमेश्वर के राज में जो है एंटर करना वो बहुत मुश्किल है। परमेश्वर ने मत्ती 28 में उससे पहले हम लूका की इंजील में जाते हैं और एक बात हम और पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ऑलमोस्ट एंड में जाएंगे। लूका की इंजील 17th चैप्टर। चैप्टर का 20 और 21 वर्स पढ़ेंगे। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, और लोग यह ना कहेंगे देख यहाँ है वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। कहां है? परमेश्वर का किंगडम ऑफ गॉड इज इन यू। किंगडम ऑफ गॉड इज इन मिड्स ऑफ यू। किंगडम ऑफ गॉड इज अमंग यू। तुम्हारे में है, तुम में है। परमेश्वर का राज कहां आएगा? तुम में आएगा। परमेश्वर ने ये बिल्कुल साफ कहा है, कहता है कि दृश्य रूप में नहीं आएगा, लेकिन परमेश्वर का राज तुम में आएगा, उसके अपने लोगों में आएगा, जिनको उसने अलग किया है उनमें आएगा। हालेलुया, आमीन आमीन। परमेश्वर का राज्य कहां आएगा? तुम्हारे दिलों में आएगा। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे दिलों में आएगा। किंगडम जो है वो तुम्हारी रीच में है, तुमसे दूर नहीं है। परमेश्वर का राज्य तुमसे दूर नहीं है, बल्कि तुम्हारी पहुंच में है। हालेलुया। राइट चॉइस, अपनी राइट जिंदगी को जीकर जब तुम अपनी जिंदगी में राइट चॉइसेस बनाते हो, रिपेंट करके परमेश्वर को अपनाकर, उसके बाद जब तुम राइट चॉइसेस बनाते हो अपनी जिंदगी में, तो परमेश्वर का राज कहां है? तुम्हारे अंदर है। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे बीच में रहना चाहता है, तुम्हारे अंदर रहना चाहता है, और उसने क्या कहा है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर, तुम मेरी संतान हो। तो वो तुम्हारे बीच में रहना चाहता है, अपने लोगों में रहना चाहता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। ताकि उसके लोग जो हैं उसके उसके राज के अधिकारी हो सके। हालेलुया। आपसे इतना प्रेम करता है कि वो चाहता है कि परमेश्वर चाहता है कि तुम लोग जो उसके अपने लोग हो, जो उसकी अपनी संतान है, जो उसके अपने बेटे बेटियां हैं, वो उसके राज के अधिकारी हो। हालेलुया। जैसे आप ये चाहते हो, आप जैसे आप माँ बाप क्या चाहते हैं कि हमारा जो भी हमारा है वो हमारे बच्चों को मिले। चाहते हो कि नहीं? अब ये तो नहीं चाहते कि हमारा जो हमने इतनी मेहनत करके बनाया वो कहीं रिश्तेदारों को मिले। चाहते हो? नहीं। I mean, it's the truth, right? हम यही चाहते ना, सभी यही चाहते कि हमारे बच्चों को हमारा जो भी है, हमारा घर द्वार, जब हम ना रहें या इवन की रहते हुए भी हमारे बच्चों के लिए हम क्या कहते हैं? हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, हम बच्चों के लिए अमेरिका जा रहे हैं, हम बच्चों के लिए इतना काम कर रहे हैं, राइट?
इज इट ट्रू? Yes, Lord. Yes. तो इसीलिए परमेश्वर जो है वो चाहता है कि उसके राज के अधिकारी उसके बेटे बेटियां हो। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। इसलिए परमेश्वर ने ग्रेट कमीशन दी, ग्रेट कमीशन दी किस लिए? उसने कहा, आई जस्ट वॉन्ट टू रीड इट, मत्ती के 28 का मत्ती की अंजील के 28वें अध्याय का 19th वर्स पर, इसलिए तुम जाओ, कहता है 18 से पढ़ते हैं। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। कहता स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी मैं हूं, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों को चेले बनाओ, सब लोगों तक मेरा सुसमाचार पहुंचाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। कहता है वो सब बातें मानना उन लोगों को सिखाओ, मेरे राज की बढ़ोतरी करो, जाओ और जाकर मेरे राज के बारे में मेरे सुसमाचार सुनाओ, जो मैंने तुम्हें सिखाया है वो सब तुम लोगों को सिखाओ और मेरे राज की बढ़ोतरी करो। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। इसी तरह मरकुस के अंजील में भी चैप्टर 16 का 15 to 18 में भी यही कहा गया है, सेम डिफरेंट वर्ड्स बट सेम थिंग ही सेड कि जाकर मेरे नाम का प्रचार करो और लोगों को जो मैंने तुम्हें मानना सिखाया है, जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं उनको मानना सिखाओ, ताकि मेरा राज जो है वो पृथ्वी में आए। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। ताकि मेरे दूसरी बार आने से पहले बहुत सारे लोग बचाए जाएं, ताकि ग्रेट रिवाइवल आए। हालेलुया, ताकि बहुत बड़ी बेदारी इस दुनिया में आए। ऐसा ना हो कि लोग जो हैं वो अपनी के अंधकार में मर जाएं, उनको पता ही ना हो कि यीशु के बारे में उन्होंने सुना ही ना हो। तो परमेश्वर कहता है कि तुम जाओ, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम परमेश्वर के राज के आने के लिए ना कि सिर्फ प्रार्थना करो बल्कि एक्शन भी करो, बल्कि जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाओ, ताकि मेरे राज में बढ़ोतरी हो और लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो बचाए जाएं। और जब मैं उस दिन जब वापस आऊं तो मेरे जैसे वो राजा था, उसने अपने रिश्तेदारों को बुलाया कि तुम मेरे यहाँ पर भोज पे आओ। उन्होंने आनाकानी की, उन्होंने कहता है मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है। तो उसने कहा जाकर सड़कों से, मोहल्लों से, गलियों से लेके आओ और मेरे भवन को लोगों से भर दो। इसी तरह परमेश्वर ने हमें भी यही कहा है, जाकर मेरे भवन में लोगों को लेकर आओ, ताकि जब मैं आऊं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो बचाए जा चुके हों। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड।